नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बीपीएससी को पास करने के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण 5 बातें क्या होनी चाहिए। अगर इन 5 बातों को आपने फॉलो कर लिया तो आपको इस एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे यूनिक 5 हैबिट्स या 5 बातें जिनको आपको दिमाग में रख के तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए हैं जो बीपीएससी में एक अधिकारी के रूप में स्वयं को देखना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है इस एग्ज़ाम में कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब पे या किताबों में इतनी सारी तथ्य, इतने सारे भटकाव हैं आज के समय में। आप भी महसूस करते होंगे कि तैयारी के दरमियान ऐसा लगता है कि कहीं ये ना छूट जाए, कभी वो ना छूट जाए, ये पढ़ना चाहिए या ये पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको इस भटकाव से होने वाली परेशानियों से आपको बचाना। आपको भटकाव से बचना होगा। ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, परंतु भटकाव के कारण यह मुश्किल बन जाता है। तो 5 बातों को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। पहली बात कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए या मार्केट में मिलता है, आप उसे ले सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि उसको हमेशा अपने पढ़ने के स्थान पे या जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे रखें, ताकि कुछ भी पढ़ रहे हों तो एक बार उसकी एक नज़र डाल लें। क्योंकि एक बार में उसे रटना नहीं है। बार बार जब हम पढ़ते रहेंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हमें हिस्ट्री से क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी से क्या पढ़ना है, पॉलिटी से क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इन 5 बातों में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं किसी बात को मानता हूँ तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेने हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस के आते हैं, केबीसी के आते हैं, घटना चक्र के आते हैं, आप किसी को ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा उसको लें जो कि टॉपिक वाइज हो, जिसमें कि सारे टॉपिक्स एक साथ दिए हों। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में मॉडर्न का सेक्शन एक साथ हो, मिडेवल हिस्ट्री का एक साथ हो, ठीक है, और एंशियंट का एक साथ हो, और उसमें भी वो कैटेगरी वाइज बांटा हुआ होता है। तो ज़्यादा बेहतर होता है हमें सेलेक्ट करने से, और हमें बार बार फोकस जाता है कि कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से बार बार आते हैं। तो आपको इसके बाद किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बार बार पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आपको हर दिन आपको पढ़ना चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, और उन क्वेश्चन को देखने के बाद आपका मोटिव ये होना चाहिए साथ ही साथ कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस चैप्टर को आप नोट कर लीजिए, ताकि जब आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या आप कोई नोट्स पढ़ेंगे तो भटकाव की स्थिति ना हो, और आप डायरेक्ट उसी चैप्टर से उसी बात को ढूंढें जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। समय बचने के साथ साथ आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और आपको उलझन और थकान नहीं होगी। ठीक है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम में आपको भटकाव से बचना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ये भी लगेगा कि ये भी पढ़ लें, फिर लगेगा कि वो भी पढ़ लें, कहीं ये ना छूट जाए, कहीं वो ना छूट जाए।
बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें कुछ छूटना भी नहीं है और खुद पे भरोसा भी रखना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को सोर्स को फिक्स करें। सोर्स को फिक्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपको एक बात समझनी होगी। पहले आपने एक PYQ हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एक सोर्स हो गया, ठीक है। सिलेबस एक सोर्स हो गया, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके अलावा किताब बहुत सारी होंगी। किताब आप जैसे पॉलिटी की बात कर लीजिए, तो हो सकता है कि आप क्लास नोट्स पढ़ते हो सकता है कि मार्केट से आप कोई भी किताब पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत जनरली लोग पढ़ते हैं, या कोई फैक्ट लाइनर्स जो होते हैं, वन लाइनर्स फैक्ट, वो पढ़ लेते हैं। कुछ भी पढ़िए, नो मैटर। बट अब आपको उसमें से सेलेक्ट करने के लिए कि उन बुक्स में से हम क्या पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको गाइड करेगा कि कौन से क्वेश्चंस को कहाँ से देखना है, किस टॉपिक को कहाँ से देखना है। उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप कोई एक ही किताब ले लीजिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। कोई भी किताब लीजिए, एक चीज़ याद रखिएगा, किताब के एक एक पेज के पीछे मत भागिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेलेक्टिव होना है, बिल्कुल सेलेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गई। फिर अब अगली बात होती है कि प्रायोरिटी सेट करना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको एक एक पेज के पीछे, एक एक इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रायोरिटी सेट करना है। प्रायोरिटीज़ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पहले किस पे फोकस करें हम। तो सबसे पहले आपको उस पे जानते हैं, जैसा आप क्वेश्चन में देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो बिहार रिलेटेड बनते हैं, और ख़ास करके 1857 से संबंधित, वीर कुंवर सिंह से संबंधित ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोशिश कीजिए कि इसके फैक्चुअल जो पार्ट हैं वो किसी एग्ज़ाम से, किसी भी बुक से आप उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि मॉडर्न में मुझे कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। तो मॉडर्न करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, सोर्स क्या हो। बाय द वे, हम लोग सोर्स के बारे में अगले वीडियो में बहुत अच्छे से बात किया करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हमेशा मिलता जाएगा कि हिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ें, हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, फिर ज्योग्राफी में कौन से हैं, फिर पॉलिटी में क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको टॉपिक्स के साथ साथ मटेरियल्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल से किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। अभी हम केवल बात करते हैं कि उन किन से 5 बातों को ध्यान में रखना है जिससे कि भटकाव कम से कम हो। भटकना नहीं है, तो बहुत ही आसानी से कम एफर्ट में हमें BPSC निकालना है, और ये बहुत आसान है, ठीक है, यकीन मानिए। तो पहली बात हो गई आपको कि अपने पास सिलेबस रखनी है। दूसरी बात हो गई कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने हैं। तीसरी बात हो गई कि आपको प्रायोरिटी सेट करने हैं। चौथी बात हो गई कि आपको अवॉइड करना है, आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा हम इधर से पढ़ लें, ये इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा यूट्यूब पे कुछ आ गया तो उसको हम पढ़ लें। तो इस तरह से तैयारी नहीं होती है। तैयारी लगेगा आपको कि आप कर रहे हैं, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले हिस्ट्री को पढ़ लें, ख़त्म कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अगर आप साइंस टेक पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसका इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब उसका क्रम बना रहे। ऐसा नहीं कि आधे घंटे पॉलिटी पढ़ लिए, आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया, आधा घंटा ज्योग्राफी पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो एक चीज़ तो ये करना है आपको कि थोड़ा सा इस स्केल को मेंटेन करना है, ठीक है, कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसको थोड़ा समय दे के पढ़ें ताकि आप उसको लर्न कर सकें, ठीक है। तो एक वाइडिंग, और चौथी चीज़ है रिवीजन। देखिए, आप जो भी नोट्स बनाते हैं ना, सॉरी, पांचवी चीज़, जो भी आप नोट्स बनाते हैं तो आपको उसको रिवाइज करना है, कम से कम
3 रिवीजन तो एग्ज़ाम के पहले होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आप कितना भी पढ़ लें आपको लगेगा कि बस ये तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम के समय बहुत सारी उलझन होती है दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कोशिश कीजिए कि 3 रिवीजन ज़रूर होने चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमने उसको नोट तो कर लिया, एक बार हमने पढ़ लिया, हमें लगता है कि चलो ये तो हो गया मेरा काम, लेकिन वो एग्ज़ाम में आप नहीं पहुंचा पाएंगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, समरी यही है कि आपको सिलेबस लिखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। ठीक है, पहले चैप्टर कौन सा पढ़ें, पहले टॉपिक कौन सा पढ़ें, जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले नंबर पे रखना है। फिर उसके बाद अवॉइड करना है आपको डिस्ट्रैक्शन को, बहुत सारे सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। ठीक है, और 5वीं बात रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों, फिर से हम नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ और नए मटेरियल के साथ बात करेंगे। आपको बताएंगे कि बीपीएससी में हर सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सोर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वो सोर्स टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे फैक्ट्स पड़े हुए हैं करंट अफेयर से जो कि हमारा समय बर्बाद करते हैं। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 4 स्टार या 5 स्टार क्वेश्चंस होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, केवल मैं वही डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। ये मेरा नया चैनल है, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।